हम अपने पियर से आए हाँ, उन्हें तो कह दी पराया धन है तू जा। और जब उनके घर पहुंचा तो वो नु कहे कि भाई ये तो दूसरे घर तारी है, इसने कोई ना बेरा मारा बारा में। तो हम कित जावा जी। भरे सभा में लिहाज उतरेगी या होनी किसी बनाई हो। और पांचों पांडु थे बलधारी, एक नारी कहीं ना बचाई हो। वैसे तो पांचों पांडु इतने बलधारी हुए हैं, लेकिन उस टाइम उस नारी की इज्जत नहीं बचा पाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये भी समय का ही एक फेर होता है। और इस समय ना हम जो अपनी पुरानी जो गलती हो रही है उन तो कुछ सीख लेकर जा आगे की सोच के चाल पड़ांगे तो बहुत फायदे में। लड़की जो होती है ना, उन लड़कियों को आज तक ये नहीं पता लग गया कि हमारा घर है कौन-सा। अगर हम ससुराल चले जावा, तो न्यू का भैया तो बिराने घर तारी है। और जब हम अपने पियर में आ जावा, तो न्यू का भैया तो पराया धन है। हम ना आज से इन्हू नहीं बेरा लग गया है, अक भाई हमारा घर कौन-सा है और हम किसका धन है। भाई गजब हरियाणा मीडिया और जमींदार मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आज बारिश के कारण हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन भाई साहब तो हमने फोन कराया और ये थोड़ा आखिर को होता था, थोड़ी ही दूर है, हमने गांव का बेरा कोनी है। आज पूनम बेबे की काउंसलिंग थी और के कुछ कार्रवाई रही है, हम इनसे जरूर पूछेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सारे छोटे बड़े बन भाई है ना, काका तो काकी ताई है ना, और गांव हम बता दें यहीं पे फिलहाल हम खुद को देते निकले कंसाड़े के आसपास हम खड़े हैं। अच्छा अच्छा। और आपका फोन आया बिला जी हम लेट हो गए हैं, वो हो गए हैं, बाइट बारिश लेनी हो रही थी। थी जी। हाँ, बारिश का मौसम हो रहा सब ने मेरा भैया ने। तो इस मारे इब आड़े पहुंचे हैं इब बात या पूछो आप क्या पूछना चाहो। के कुछ कार्रवाई रही आज? थाने में बुलाए गए थे, किसने बुलाए थे और क्यों बुलाए थे? थाने बुलाए थे एसआई मैडम ने, तो उनने क्या कही है कि भाई दोनों पक्षों को सामने बिठाया जाए और कोशिश करी जाएगी। हमारा तो समझौते की बात है, भाई सुलझेड़ा हो बात का। लेकिन क्या होया है, हम थाने में गए और करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटा उधर बात भी देखी उनकी हमने। अच्छा अच्छा। वो उनने मना कर दिया। मैडम जी ने फोन कराया कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है। तो किसने उन्होंने मना कर दिया? विजय के पास फोन कराया था मैडम ने। अच्छा अच्छा। बोला आए क्यों नहीं भाई। तो उसने कहा कि हम नहीं आ रहे, जो भी आप पुलिस कार्रवाई करना चाहते हो या जो भी आपकी कार्रवाई बनती है वो आप कर लो, अच्छा हम नहीं आएंगे। अच्छा। अच्छा। तो ये वो नहीं पता नहीं भाई कहता बिजी हैं या क्यों नहीं आओगे, हम उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं देंगे, वो उनका विषय है। कोई मेन रीजन बताया हो, कुछ इमरजेंसी बताई हो नहीं उन्होंने? इमरजेंसी कुछ नहीं, वो नजर एक ये चीज साफ मना कर दी कि हम नहीं आएंगे। वो बात सुनी है। बोला झोटा दे दे, बोला क्या था, बोला फिर बग्गी दे दे, बोला बग्गी झोटा बंद रहा, बोला फिर झोटा दे दे, बोला बग्गी फिर बग्गी के लिए रह जाएगी। अच्छा। तो ये गाड़ी का कचरा बंद वाली बात थी और कुछ नहीं। कुल मिला के यह बात है कि और छोरी न रखना नहीं चाहते। ये नहीं आ रही तो रीजन तो यही दिखा है, अगर नहीं रखना चाह रहे। हाँ, हालांकि एक मेंशन कर दो बात, मेरा भी बात जो हो रही थी स्पीकर ऑन नहीं था शायद। और वो जो बात हुई थी कि भाई हम नहीं आ रहे हैं। बोला भाई समझौता करोगे क्या करोगे, क्यों करना है। तो वो बोले कि हमने समझौता करना ही नहीं, अच्छा हम समझौता नहीं करा, और जो आपकी कार्रवाई बने वो आप अपनी कार्रवाई कर लो। फिर उसके बाद मैडम जी मैंने गुड़िया से सांत्वना दी कि बेटी कोई बात नहीं है, ऐसा है जो भी हमारा एक लीगली प्रोसेस होता है उसके तहत हम चल सके हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि आपने सबने पता काउंसलिंग के बारे में 3 नोटिस जाया करें। तो बिल्कुल। 3 नोटिस जाओगे जब उसके आगे कुछ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होगी। जब ये तीनों नोटिस आप हाजिर नहीं होंगे उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। फिर आगे सारा मैटर यही है बस। क्या लगता है आपको, अब क्या कुछ होगा आगे? क्या गुड़िया घर बसेगा? देखो मैं तो फिर वाया उस दिन वाली बात करूँ, मैं तो उम्मीद में दुनिया कायम है। और मैं फिर भी यही उम्मीद पाल रहा हूँ कि घर बस जाएगा। और जब इकतीय फूट रहे होंगे तो फिर उसमें भी हम भी क्या कर लेंगे। हालांकि भी मेरी सोच ये है घर बसना चाहिए। लेकिन कड़ी ना कड़ी ऐसा लग गया भाई, जब काउंसलिंग पे भी नहीं आए हैं तो पीछे हटे इस चीज से। हाँ, पीछे हटे हैं। और ये मतलब न्यू भी शो कराया है कि भाई हमने घर बसाने के उसमें नहीं है। तो उनकी शो तो यही आई है बात। फिर भी मान लिया आओगे तो समझाओ बुझाओगे, समाज है, समाज में रहनी है, जीव है। तो उससे हिसाब हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। किसी का फोन आया हो आपके पास? विजय का, विजय के पापा का फोन आया हो? वो आपने 2-3 दिन पहले मेरे तो पूछी थी, जब भी मैंने बताई उसके थी। बाद आया नहीं, हो? उसके बाद कोई फोन नहीं आया। कोई फोन नहीं आया। कोई फोन नहीं आया ना चंद्राम का ना उसके लड़के का विजय का। तो ये कम्युनिकेशन हमारा है नहीं ये। अच्छा। और फिर हाल ही में जब एक मामला प्रशासन में जा लिया तो उसमें फिर हमारा पर्सनली हस्तक्षेप करना बनता भी नहीं। भाई फोन करो तो हम जवाब देने तैयार हैं, नहीं करेंगे तो हम भी क्या करेंगे। तो प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया भाई, कब लग क्या होगा? प्रशासन ने अपना एक लीगली प्रोसेस ये बताया है कि हमारा जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही चल सके प्रशासन। तो अधिकारियों ने जो बात कही है उनके अनुसार ये है कि हम पहले अपनी जो लीगली प्रोसेस है वो करेंगे। 3 नोटिस भेजे जाएंगे। तीनों नोटिस होगा, अगर जवाब वे नहीं देते हैं और नहीं पेश होते हैं तो फिर मामला एडीआर कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद फिर न्यायालय अपने हिसाब से काम करेगा, जो भी न्यायालय को उचित लगा। माननीय कोर्ट है, न्यायालय है, और हमारे संविधान के हिसाब से चल रहे हैं और संविधान ही उस बात का निर्णय करेगा। हम उस बात के बारे में कोई तथ्यात्मक टिप्पणी दे नहीं सकती। चलो जी, राम राम जी।
राम राम जी। हाँ जी, तो आप के घर गुड़िया रहती है? कितने दिन हो गए पहले तो ये बता दो। यूँ लगा लो जी 8वें वाले दिन आई थी ये, और 8-7 दिन हो ही गए कम से कम, तब से ये हमारे पास ही है। देखो, दूर से तो आदमी का पता नहीं लगता भाई कौन कैसा है, पूनम कैसी है या विजय कैसा है, लेकिन आपके पास रह रही है गुड़िया, कैसा व्यवहार है, क्या लगता है आपको, किसकी गलती है? ऐसा जी देखो, मेरे पास से रहते हुए 1 वीक हो गया इसने, तो 1 वीक में बस मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई इस तरह की खास कमी है, और या फिर यूं लगा लो भी कम दिन हुए हैं, उन दोनों घनी रह रही होगी। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ ना, तो लड़की में मैंने इस तरह की कमी लगी को ना, जिस तरह की वो मान रहे हूँ। और दूसरी बात यह है कि जी हम तो इस वजह से ले यूं रखी थी कि भाई हो सकता है कि दोनों पक्ष से आपस में समझौता कर ले, मैं अपने बारे में सोच लें कि साइन जी उनके घर की इज्जत है। और जी मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अपनी धरना चाहूंगी, अगर आप लोग देख रहे हो इसके पियर वाले पक्ष भी और इसके सासरे वाला भी, तो मैं ये कहना चाहूंगी जी देखो जी, आपके घर की इज्जत से और यूं बाहर का डरता है सोल्यूशन नहीं होया करता किसी बात का भी। इस इसने मर्डर को ना कर रखा है, अगर यह कोई गलती कर रही है तो सामने आओ, इसकी गलती बताओ, या माफी मांगने जब अगले तैयार है, घर बसाने तैयार है, तो एक मौका देने में क्या जा है। जिनका राम आदमी मर जाए है किसी का रोला झगड़ा में, उनमें भी समझौते हो आखिर में, लेकिन यहाँ पर समझौता होता है नहीं दिख रहा। हाँ, ये समझ में हमारे भी घाट आ रही है, क्योंकि देखो कई बार इसी जगह हम आपा भी जावा, हाँ, कि मर्डर केस होने के बावजूद भी घर वाले उसने एक्सपेक्टेड मतलब अपने पास में आराम से रखे हैं, सारी बातें ना भुला कर ना अपना फिर दोबारा से घर बसावे हैं। तो ईसा के जुल्म हो गया कि भाई इस एक लड़की ने घर वाले राख कर जी को ने क्यों। तो जी मेरी तो रिक्वेस्ट आप लोगों तो यही है कि जी देख लो, इब्बी भी कुछ ना बिगड़ा है जी, इतनी बात बताने तो कोई फायदा नहीं, लड़की ने मर्डर नहीं करा क्या, बच्ची है, अगर कोई बाई द आपकी बात हम बड़ी कर दिया, अगर इससे कोई गलती हुई है तो इसकी गलती इसने बताओ, या आज भी न्यू कभी मैं गलती मांगने भी तैयार हूँ, और ये अपना घर बसाना चाहो तो आपने क्या प्रॉब्लम है। हरेक हरेक जगह गुड़िया ना, हरेक वीडियो में यही कही है, मैं जब गलती कर रही हूँ तो माफी मांगने तैयार हूँ। तो पक्ष ने सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि समाज में हमने रहना है, सामाजिकता बहुत जरूरी है। अगर जो समाज ऐसे टूटेगा और बिखरेगा तो और रिश्ता भी बहुत असर पड़ा इस चीज का। अगर जब एक 2 साल में यह छोड़ दी, एक मामला और हमारी नजर में आया है, और जल्दी ही सारे बहन भैया को मामला होगा, वो तो लड़की सिर्फ 20 दिन में ही छोड़ दी गई। और 20 दिन में छोड़ क्यों दी गई, क्योंकि पहले दिन ही ये कह दिया गया कि एसी क्यों ना लाई, तो वो शायद उन्हें एसी चाहिए था, बहू नहीं चाहिए होगी। तो इसी से मामले बहुत हमारे भाई, अरे दिखाओगे बन भाई आपने सब ने, सारे बन भाई ने दिखाओगे, थोड़ा पूनम के मैटर मामले हो रहे थे, इसमें एक बार बात एक पास हो जा ना, तो मेरी बहन गणे फोन आ रहे हैं, ये भी आप और आगे बहुत बड़े बड़े मामले देखने मिलेंगे इसे, जिसमें घर बिखरे पड़े हैं। फिलहाल यह वीडियो पूरा हरियाणा देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, और वो दोनों गांव भी देख रहे हैं, एक जो पियर गांव है और एक जो ससुराल पक्ष है। क्या कुछ अपील करना चाहोगे दोनों गांव से? दोनों गाँव आता है, एक का अपील है, बाण बेटी सबकी बराबर, 36 जात बिरादरी की बाण बेटी एक हो है। जित भी नारी जाति का अपमान हो है, उड़े सर्वनाश निश्चित है, उस समाज का पतन निश्चित है। सारे बाण भाई इस बात ने जाना है, महाभारत किसी तरह की ओढ़नी है, महाभारत में पूरी पूरी कुरुक्षेत्र की धरती रक्त रंजित होगी, लाल होगी, सुर्ख होगी, कारण की रहा है, कारण होया है एक स्त्री का अपमान। भरी सभा में लाज उतरेगी, एक वो है छोटा सा दोहा, भरे सभा में लाज उतरेगी, या होनी किसी बनाई हो, और 500 पांडु थे बलधारी, एक नारी कहीं ना बचाई हो। वैसे तो 500 पांडु इतने बलधारी हुए हैं, लेकिन उस टाइम उस नारी की इज्जत नहीं बचा पाए थे। ठीक है, ये भी समय का ही एक फेर होता है, और इस समय ना हम जो अपनी पुरानी जो गलती हो रही है उन तो कुछ सीख लेकर जा आगे की सोच के चाल पड़ांगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, और जिससे समाज का पतन होना बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला का हमारे पास फोन आता है, और वो पूनम बेबे से ये भी कहो भाई मैं इसको नौकरी दिलाना चाहूँ हूँ, रोहतक के अंदर है, कोई प्राइवेट मेडिकल है। मोस्ट वेलकम है, बहुत सुथरी बात कही है, लेकिन उसमें भी समस्या ये आ जा है, नौकरी करती आना भी ये भैया 1 साल की गुड़िया होगी 20 तारीख ने, 1 साल का बच्चे ने छोड़ कहाँ सका है, या फिर नौकरी में 24 घंटे आगे रखेगी तो नौकरी कर भी के सका है। तो ये आप थोड़ा सा और इंतजार, 20 तारीख आने वाली है, 20 तारीख गुड़िया का जन्मदिन है, डोब गांव के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है, बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि बेटी ये नहीं होने देंगे भाई ये किसी भी परिवार से वंचित है, और बहुत अच्छी खासी गैदरिंग भी होने वाली है, बाण भाई आशीर्वाद देने पहुंचेंगे, तो उस दिन सारे मीडिया के आगे भी, सारे समाज के आगे भी ये शो ऑफ हो जाएगा कि गुड़िया करना क्या चाहो। एक सवाल और है भाई, बहुत सारे लोग गुड़िया ना गाड़ दे रहे हैं,
ये बोल रहे हैं, ये बोलने में एक्सपर्ट है, ये घर नहीं बसाना चाहती, ये क्या मीडिया में आना चाहती है, और जब इसका घर उजड़ने लग रहा है तो जन्मदिन क्या जरूरी है? देखो ऐसा है जी, हम्म दोनों बात का ये जवाब दूंगा। हम्म सबसे पहली बात तो यह है कि इसका मीडिया में आना क्यों जरूरी है। हम्म भाई साहब जी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, कहते जमींदार मीडिया पे सारी वीडियो जाकर देख लियो, उन्हें पता चल जाएगा कहानी कितने शुरू हो है। कहानी शुरू हो है 2 बार पंचायतें फरमाने में हुई है, 8 गांव में प्रधान भी रहे हैं, 8 गांव में पंचायत भी हुई है, फरमाने की भी पंचायत हुई है, रापर की भी पंचायत आई है। और हमने हर प्रधान से ये नहीं कि हमने सिर्फ गुड़िया की सुनकर उठे हैं, गुड़िया की सुन के चल रहे हैं, हमने वो सारी बात पुरानी वीडियो में दिख जाएंगे। हमने हर एक प्रधान तक जैसे कि अपने 8 गांव में प्रधान है, फरमाने के सरपंच हैं और भाई रापर के भी सरपंच हैं, सबसे अलग अलग भी मिले हैं और इकट्ठे भी मिले हैं और बात भी करी है, वीडियो बना रखी है, आप देख सको हो कि बॉस कहे गुड़िया झूठ बोल रही हो। हमें निष्पक्ष बात करेंगे तो पंचायत निष्पक्ष हो है, पंचायत किसी का पक्ष नहीं लिया करती। तो पंचायत में भी ये बात जब सारे प्रधानों ने कबूल करी है, हाँ भाई गुड़िया में कोई गलती नहीं है और अगले ही नहीं बसाना चाहती, या गलती अगले की है, तो ये इसमें आम कौन गलती कढ़निया और आम कौन गलती बतानिया, ये बात है मीडिया मान की बात। मीडिया मान की जरूरत क्या पड़ी। माननीय जो हमारी पंचायत है इनको आ रहा है, जड़ा पंचायत बैठ के उठे परमेश्वर उतर जाया रहा है, परमेश्वर का वास हो पंचायत के साथ। जित परमेश्वर ने आके फैसला कर दिया, जब उसने वो परमेश्वर का फैसला नहीं माना तो गुड़िया ने जब अपना संदेश पूरी दुनिया को देने की सोच ली, मीडिया में आएगी तो ये भी दुनिया कुछ गलती भी कहोगी ठीक भी कहोगी। ठीक है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, ये हर चीज हर बात अलग अलग है। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी गाड़ी है, आशीर्वाद भी बहुत मिले हैं, बिल्कुल फोन भी बिल्कुल। बहुत आए हैं। ये तो कुछ ही 5% लोगों की मैंने आपके पास ये बात पहुंचाई है, लेकिन बहुत सारे तो बहुत मतलब गुड़िया ने वो भी दे रहे हैं, भाई तू सही कर रही है, अपना लड़ाई लड़ और अपने दम पर लड़। ये आपने खुद कबूल लिया अपने मुंह से, कबूल के लिए हम भी ने भी देखी है कमेंटा में। मैं भी खुद देखूं, आप भी पढ़ते होंगे, सब हाँ, पढ़ा है। सिर्फ 5% कमेंट हाँ जो हाँ, पाँच अपोजिट साइड परसेंट हैं, हाँ हाँ। जो 5% लोग, आप इस बात में क्यों नहीं देख रहे हो 5% लोग हैं कौन। हो मैं सकता है वो, क्या पता इसके अपोजिट साइड वाले हो। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी जिस नाम तो बन रही है, हमने उतने एक एक आदमी से जाके मिलेंगे, बिल्कुल उनने जो बिल्कुल। गाड़ बकनी है बको, उनके मुंह गाड़ बने हैं, उनके जो गाड़ बक लाग रहे हैं, जो गलत खेल लाग रहे हैं, वो अपने संस्कार आगे रख रहे हैं। ये गुड़ी अपने संस्कार रख रही है, हम अपने संस्कार रख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो उसमें जो गाड़ देने लग रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। बोला सब तो पहले तो जुत्ते वाले आ जाओ, बोला क्यों, बोला और कुछ नहीं, तो मारने के काम था होंगे। ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? एक काउंसलिंग होली है, दूसरी कब है, बताया प्रशासन ने कुछ? 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर जैसे भी, मतलब हमारे को टाइम लिमिट नहीं दी है प्रशासन ने। प्रशासन ने कहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस हिसाब से हम काउंसलिंग रखते जाएंगे और आपको सूचित करते जाएंगे। हमारा मानना यह है कि हम आज भी काउंसलिंग में पहुंचे हैं और हर जब भी हमको अधिकारी आदेश देंगे गुड़िया लेकर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारी जिम्मेदारी बन रही है, तो हम पहुंचेंगे लेकर, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर उसके बाद देखने वाली बात रह जाएगी कि प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, क्या कुछ कहना चाहोगे, आज क्या कुछ हुआ थाने में? भाई ये हुआ था हमारी काउंसलिंग, ऐसा ही मैडम का फोन आया था कि भाई तेरी काउंसलिंग है, शुक्रवार को बता दी थी शाम ने। तो 11 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, मारता है 11 बजे आ जाओ। हम गए, एक डेढ़ घंटा वेट भी करके आए। मेरे हस्बैंड तो और भी फोन करा उन्होंने मेरे सामने। वो पहले तो ये बोले कि मेरे फादर साहब से बात करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। मैडम बोली तेरा फादर साहब के ड्यूटी लग रहा है, काम तो तेरा है, तरना आना है। तो उन्होंने बोला हम ना आते, ये जवाब दिया, हाँ हम ना आता, जो आपकी कार्रवाई बना वो कर लो, हम ना आते। ये बात हुई थी। मतलब अभी भी पूरा एटीट्यूड है, ये नहीं लग रहा कहीं से भी भैया घर बसाने के मूड में है। भाई सोच के तो ये आए थे, कहते हैं कि भाई हमारे हमेशा में आओगे, मेरी कमी बताओगे तो मैं गलती मानने तैयार हूँ। कमी बताओ मेरे में, मेरा घर बसता हो भी ना कर गलती भी, मैं अपनी कमी मानने तैयार हूँ। हाँ, माफी मांगने तैयार हूँ अगर मेरा घर बसता हो। लेकिन जाने के बाद यही मेरा चला कि भाई वह साफ नाट गए, पुलिस अधिकारी ऐसा ही मैडम तभी साफ नाट गए, काम ना आते। पूरी बदतमीजी तरीके से बात करी गई, ऐसा ही मैडम तभी अक ना आते हम। मैडम ने 3 4 पूछा आओ हो या नहीं आओ, लास्ट जवाब दे दो, ना आते ना आते, उन्होंने यही जवाब दिया है। मेरे हस्बैंड से बात हुई थी बस। देखो, आपकी शादी को 2 साल हो गए तकरीबन। नवंबर की 30 तारीख में हो जाऊंगी 2 साल। देखो, आप अपने पति के साथ 2 साल समय बिताया है, थोड़ा बहुत तो पता लग जाता, मतलब कैसा नेचर है, छोड़ना चाहता है या रखेगा या कुछ समय और लगेगा। यही तो दिक्कत हो रही है, इससे चीज का तो ना पता लग रहा। सासू ससुरा की तरफ तो क्लियर जवाब है ना, ना। लेकिन हस्बैंड की तरफ तो क्लियर जवाब नहीं आ रहा। इब्नु मान लो इन्होंने कोई दबाव हैं, प्रेशर में है। जब अपने बाल का कहना देखेगा तो कोई आदमी कोई भी प्रेशर नहीं चल, ना तो प्रेशर ना मानना, ना कोई बेइज्जती ना मानना। अगर उन्हें अपने बाल दिखते होंगे तो, और ना ही दिखते होंगे तो फिर वो सब चीजें तो दबेगा, चाहे दबाव भी ना हो। जिद्दा बना रहा था कोई नहीं छोड़ना है, तो वो उसके ऊपर है इस फिलहाल। गुड़िया के लिए कभी फोन किया आपके पति ने? ना। कभी नहीं किया? अच्छा, कारण क्या है? के पता भाई, वो तो वही जाने।
स्टार्टिंग से ही ऐसा क्या ना प्यार नहीं फोन करता है? जिस ना बहुत प्यार करा, जिस तरह मैं भी फोन कर लिया करती, मेरे घर में लड़ाई हुई थी जब मैं फोन हम्म, करा करती, उसका भी आ जाया करता। हम्म, जब तो राजी खुशी बतलाया करता कि भाई मेरा जीना लाग रहा छोरी बिना, हम्म, फलाना धकड़ा हमारे बारे में भी। हम्म, लेकिन बात वह आ जाए ना, वो भी नोट रहा था कि उनके घर क्या ना बेरा लाग जाएगा मेरे तब बात करे है, और मेरा भी ये डर था मेरे घर क्या ना बेरा पाड़ जाएगा मैं उससे बात करूं। और तो साफ सीधी यह बात है, दो परिवार के बीच में जिंदगी खराब मेरी और मेरी गुड़िया की हो रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप अपने पति से बात करो थे, आपके घर क्या ना एतराज करे इस चीज का, उनके घर क्या ना भी एतराज करे, जब आप उससे बात करे थे वो लेके क्यों नहीं गया आपने? तो वही तो दिक्कत ये होगी गुस्सा ना, वाला उसने बात तो वही देगा। सोची थी सही बात ये हुई थी हमारे बीच में अक भाई वो अपनी बड़ी भाण का बतलाना, वो फिर मेरी कदे दरखास्त दे दे, मैं उसकी भाण का नाम ले रही हूँ ना, मेरी कई बार दरखास्त दे दी। अच्छा अच्छा। हाँ, पिंकी, उसने ये कही थी कि मैं पिंकी से बात करूंगा, हम्म, जो पिंकी जवाब देगी मैं तेरे गले रहना तैयार हूँ। मैंने यह कह दिया अगर तेरी भान नाट जा है अक भाई नहीं रहते हम, नहीं रखते तो तू नाट जाएगा कि ना, मैं तो चाहूँ मैनू हूँ वे नाटर मैं अपना अलग लेकर रह लूंगा। तने ये बात हुई थी उस मतलब दिन। खुद का वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, मतलब नहीं खुद ये नहीं पता भी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के भरोसे पर चल रहे हैं। हाँ वही होगी उसके साथ, तो हो रही है छोरी जमी जेठ के भरोसे। अब तो मैं सोचा कि भाई ब्याह होंगे तो जेठा ब्याह होंगे, अगर अगले ने घर बसाना है तो क्यों किसी की पूछेगा, जब मेरे में कमी लग गए तो बता मेरे से, मैं गलती मानने तैयार रही हूँ ना, तो अब साफ सीधा मन बना रखा है कि भाई मैंने नहीं ले जाकर ले जानी तलाक देना, तो वो आगे बता शामी पर यूं भरोसा भी क्यों रखा है। हाँ जी, कितने दिन तक और आप अपने पास रखोगे? देखो सारी जिंदगी तो कोई नहीं रख सकता। ऐसा है फिर भी जी, लड़कियां अगर मेरी अपनी भी गुड़िया हो ना तो भी हम्म, शादी के बाद लड़कियां वो ऐसी हो जाती हैं जी। हम्म, देखो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, वैसे पता सब ने है इस बात का हम्म, कि लड़की जो होती है ना, उन हम्म, लड़कियों को आज तक ये नहीं पता लग गया कि हमारा घर है कौन सा। हम्म, हम्म, अगर हम ससुराल चले जावा तो उन्हों का भैया तो बिराने करता आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अपने पियर में आ जावा तो उन्हों का भैया तो पराया धन है। हमने आज से इन्हों नहीं बेरा लग गया है अब भी हमारा घर कौन सा है रामधन किसका? और हम किसका धन। हाँ, बिल्कुल सही बात। दो कुलों को रोशन करती हैं हम लड़कियां, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद हम लड़कियों का कोई भी मतलब घर ठिकाना नहीं नहीं है है। जी, ठिकाना नहीं है आज से ही। ना हम्म, तो हमारे पियर में मारती हमारा माँ में जगह मिल पा रही, ना हमारे सासरे में मारती जगह मिल पा रही। यहाँ पे यो रोना सिर्फ एक लड़की का यूं आ गया कि एक लड़की को ये नहीं पता कि भी हमारा घर है कड़ है, हमें दुनिया में क्यों लाया गया। अगर हम लड़कियां हैं और हमारा कोई ठिकाना है ही नहीं तो ये समझ में नहीं आती, दो कुलों को रोशन करने वाली लड़कियां का कोई ठिकाना क्यों नहीं होता। सबसे मामूलिक बात तो यह है जी, सोचकर ना कई बार माइंड पजल हो जावा है भाई, इसमें मैं भी आ गई और भी बाण आ गई, तकरीबन लेडीज इसी में आ जावा है कि हमार लेडीज का घर क्यों नहीं। लड़का जो है उसका सब कुछ, उसका घर है, हम अपना घर छोड़ कर आए हैं, वो अपना कमा है जिसने वो भी मारा नहीं है। हम अपने पियर से आए हैं, उन्हें तो कह दी पराया धन है तू जा। और जब उनके घर पहुंचा तो वो नु कहे कि भाई ये तो पराया दूसरे घर तारी है, इसने कोने बेरा मारा बारा में, तो हम कित जावा जी। तो मैं तो जी छोटी सी एक अपील करना चाहूंगी बस दोनों पक्षात है, अगर भाई इस मर्डर केस को ना हो रहा, अगर हो सके तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना यह है, अगर इस लड़की की कोई गलती है तो आप इस लड़की की गलती बताओ या माफी मांगने तैयार है, अपना घर बसा लो जी। सारी उम्र तो जी हम अपनी छोरिया ने भी ना रख पाते, हम खुद भी नहीं रह पाएंगे हमारे पियर में, बेशक हम अपने ऊपर खड़े हैं अपने पाया पे, और उसके बावजूद भी हम अपने पियर में या फिर किसी और के यहाँ कितना दिन काटेंगे, बिना दो बिना चार बिना छह बिना साल। हम तो जी यह देखो वैसे हमारी यूं लगा लीजिए छोटा सा कदम उठा है एंजॉय बनाने के लिए हमारे दिनेश जी। हाँ सॉरी, तो ये उठाया उन्होंने पहला कदम, अगर वहां पे सक्सेस मिल जावे है तो शायद इन लड़कियों का कुछ न कुछ राह घाट मिल जाएगा। लेकिन देखो जी लास्ट में फिर मैं यह कहना चाहूंगी भाई इन छोरिया का घर कड़ है, जितना हो सका हमने इस बात का जवाब दे दो, हमने भी बेरा लग जाए, हमारी सारी बनाने बेरा लग जाए, हम छोरिया का घर सह कित जावे या एक लड़की ना पियर और ना सासरा। ये पूनम वाले मैटर के बाद मेरे तो 3 बार फोन है जितने या ऑडियो वायरल हुई है कि भाई भाई मैं किस जा चमन्नू कोई है बेबे तू मेरे तो आ जा। जब अच्छा 3 बार मेरे तो और फोन आ लिया उन सीधी बढ़ते नहीं कह भाई कि मारा भी ठिकाना हो जाएगा, मारा भी ठिकाना बना दे।
यार इन्हें समझ में आती किस किस का ठिकाना कहाँ कहाँ बनाया जाएगा। तो इसको लेकर हमारी पूरी टीम ने जो एक वकील भी हायर करे हैं और वकीला से बात हुई है और जो एनजीओ रजिस्टर्ड की एक प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। देखो हर एक चीज़ एकदम तो नहीं हो सकती, रात रात में फसल नहीं पकेगी। तो इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने साल कोई टाइम तो लगेगा। तो लेकिन हम एक ऐसा एनजीओ इसी जगह एक काम स्थापित करेंगे जहाँ पे उसके अंडर में काम भी वही हो लड़कियों का और रहना भी वही हो जाए और उसकी जो भी इनकम बेस्ड हो वो पूरी पूरी लाइफ अपनी सुख तक गुजार सके। क्योंकि आज के टाइम में ये पूनम एक नहीं है, इस जैसी पूनम और बहुत सारी है। भाई साहब हजारों हजारों हैं जी, हजारों हैं। आज तक हमारे समाज ने लड़कियों को सिर्फ जो न्यू समझा है, पियर पियर के कहते हैं के करेगी तू अग धरती का, ससुराल में तो मिलता को नहीं, सॉरी जावा की थे, सॉरी जावा की थे। वो समाज ने आज फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समाज और भी गलत होने लग रहा है। कुछ कानून भी हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया बन गए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात बता दूं जो आज अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा आग लगी पड़ी है, लिव इन रिलेशन। मतलब समझ में बात नहीं आ रही है, लिव इन रिलेशन हो गया, केस हक्का हो गया, किसी की इज्जत है ना है, मतलब ये एक बहुत गलत कानून नहीं हो। पर हम क्या कर सका, जब कानून सरकार बना हुआ है, झेलना तो इंसान ने पड़ेगा, झेलना समाज ने पड़ेगा। इस बारे में समाज ने खुद चेतना पड़ेगा, समाज ने खुद जागरूक होना पड़ेगा। को बाहर गा गए को नहीं को अकबर तुम ये कर लो, समाज ने खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं और हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को आगे आने वाली नस्ल को हम कौन से संस्कार उनको उपहार में देकर जा रहे हैं, उन संस्कारों की जो तरफ भी लोग देखना पड़ेगा। कुंवारे हैं या जो लड़कियां कुंवारी है उनके लिए तो शायद ये कानून ठीक भी हो सकता है, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहा है आज किसके के टाइम खातिर भी पे। ठीक हो रहा यो कानून किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशन जो कुआरे हैं उनके लिए ठीक कैसे हो जाएगा, है। दो दो जिस बहन जोड़ी ने पुर्जा है। बड्डा का आशीर्वाद नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल पंचायत का आशीर्वाद नहीं मिला, बिल्कुल। वो जोड़ी किसी सही बात। हम आज भी अपने उस पुराने संस्कार पे हैं। समाज पंचायत जो साथ फेरे ले गए, जो ब्याह शादी कर कर पंचायत के बीच में जो रस्म पूरी करी जा है, उन तो बढ़िया रस्म कोई भी नहीं है। एक तो मैं अपने पूरे समाज का बाण भाई तो सब अपील नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के कहूँ भाई एक काम कर लो, अगर बेटियां ने दहेज देना कुत्ती बंद करो, एक पैसा मत दो, बेटी ने उस काबिल बना दो जो 5-4 लाख हम दहेज मिला वहां, उस काबिल बेटी ने पढ़ा लिखा गया और कुछ करके या उसकी खुद ससुराल जाओ जाने तो पहले उसका दुकान दुकान का या और कुछ चक्कर काम करवा दो। ऐसा काम करवा दो अगर वह किसी का मोहताज नहीं रहे और कोई भी सुबह उंगली ना उठा सके, वह फिर अपनी जिंदगी ने कम तक कम जाए, आगे कोई राक्षस मिल जाए तो अपनी जिंदगी ने सुख से जी ले। यूं खुद समाज ने करना पड़ेगा, समाज ने आगे आना पड़ेगा। अर्थात दूसरा एक जो समाज में जो एक भ्रांति फैल रही है वो भी गलत है कि अगर हमने अच्छा पढ़ा लिखा और मतलब अच्छा रेपुटेटेड और अच्छा पैसे वाला खानदान ठो दिया तो आगे हमारी बेटी मौज मारेगी। ये भी जो जरूरतमंद है जिनके घर में जरूरत है, वो गरीब हैं तो उनकी शादी नहीं होगी। क्यों? हर एक लड़की ने अमीर घराना चाहिए। वो अमीर घराना फिर केले कड़ा है, वो हर जगह जगह केस है। ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में मैं कम से कम भी 15-17 केस आपके सामने लाकर रखूंगा। आप देखते रहिए जमींदार मीडिया पे। 15-17 केस जो हमारे पास आए पड़े हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ये 4-5 दिन तो मैं इसी चक्कर में हूँ, भाई थाने वगैरह के चक्कर में। अब इससे थोड़ा मैं निपटा हूँ, एक तरफ पास बात कर ली है, तो मैं भी उस तरफ चलूंगा। और वे आने वाले समय में भी देखियो कितने बुरे हाल हो चुके हैं जी। वो कारण क्या होया है, दो तीन रूढ़िवादी सोच कौन सी। एक तो क्या है, बेटी को दान दे देगा, कर दो विदा, दान दहेज मत दो, संस्कार दो, आकार दो, उसके जीवन को समर्थ बना दो, दान दहेज की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर भाई हमने तो एक अमीर घराना ऐसा घराना चाहिए अगर जिसमें हमारी बेटी जिंदगी भर मौज मारा है। सौकी था सौकी सुक्की रोटी बतेरी है। आदमी ने दुख में मतलब दुख में तो चाहिए घी खवा ले वो भी नहीं लगेगा, और सौकी 2 रोटी बहुत से। तो ये गनीला भी हम बात नहीं खींचेंगे, बहुत लंबी बात होगी। बस समाज का रिक्वेस्ट है, अपने आप जागना पड़ेगा, अपने आप चेतना पड़ेगा इस एक तरह। छोटी सी बात और बता दो, जो आपने पूनम वाला पूरा मामला कवर कर लिया, के लग गया लास्ट में किसकी ज्यादा गलती है? देख गलती तो हो सके दोनों तरफ तो छोटी मोटी होगी, लेकिन ईब जो गलती हुआ खत्म क्यों नहीं हो रही? देखो सबसे पहली बात तो बता दूं, कदे भी जिंदगी में एक हाथ ताली नहीं बजा करती। मैं इसका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, उसका गुड़िया में भी कोई गलती हो रही हो, लेकिन इसने फिर भी पंचायत में भी 3 बार पंचायत हुई है। एक बार तो ये बालगढ़, 2 बार हुई फरमाने में। इसने तीनों बार पंचायत में हाथ जोड़ के नहीं कही है कि मेरे को गलती हो रही थी, मैंने माफ कर दो और मैंने घर बसाओ मेरा। तो गलती हो भी जा रहा है इंसान पे, गलती इंसान गलती का पुतला है, गलती कर दिया अगर है, लेकिन इंसान भी वही है जो गलती ने गलती मान ले। सुबह का बोला और शाम सुबह का बोला था शाम ने घर आ जा तो उसने बोला भी नहीं करना चाहिए। खास बात यह है गुड़िया गलती मानने तैयार है, हाँ, लेकिन अगले फिर भी नहीं बता रहे, फिर भी राजी नहीं, फिर भी घर बसाने राजी नहीं।
या है तो बात हो रही है यार, मतलब इसी को बड्डी मर्डर कर रखा है इसने, या और कुछ इसी मतलब गलती, इसी बड्डी गलती कर दी। वो या तो पंचायत के सामने रख दो, मीडिया में मत रखो, पंचायत में रख दो, अब भैया गलती कर रखी इसने, पंचायत उसने, और फिर भी पंचायत ने मेरी बाइट है, पंचायत ने एनु कही है भाई हम जिम्मेदारी ले हमें पंचायत ने मौका दे। उस आदमी ने पंचायत मौका नहीं दिया, जिस आदमी ने, जो आदमी पंचायत की नहीं मान्या, पंचायत की नहीं मान्या, वो आखिर में न्यायालय दिखा है। और सॉरी ना, अपनी बात रोना थी, मीडिया दिखी है, मीडिया तो बाद में आई है, 3-4 महीने हो गए इसने घर से निकले। काफी पंचायत होली है। मीडिया में आने से पहले पंचायत हो चुकी है, 2-3 बार पंचायत भी हो चुकी है, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 बार पंचायत है, और 2 बार एसपी साहब के भी दरखास्त भी लगाई है गुड़िया ने। जब कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी तो उसके बाद आ गया मीडिया में रोई है। तो ये मीडिया में तो नहीं कहा ना, मीडिया में आग नाश कर दिया या मीडिया ने नाग नाश कर दिया, तो भाई भी बता दो फिर, अगर जमा लिया गया तो इसके लिए एक रास्ता था, रास्ता एक बच गया ना, सासरे ने काट दी, एक रास्ता बच गया कि अपना मर जा और आगे दरिया, या फिर एक दूसरा रास्ता यो बच गया, अगर अपनी लड़ाई जीत और जंग लड़े तो ये लड़ लागी तो गलत भी करने लगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिलहाल आपने क्या कुछ लगा है, एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दियो, और वीडियो ने कर दियो शेयर। जय हिंद,